गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो ये सुबह का टाइम है, 6 सवा 6 बजने जा रही थी। यहाँ पे फटाफट से मैंने अपनी सारे दिनचर्या करके गर्म पानी लिया, शांति से बालकनी में 15 मिनट अपनी लाइक एक अपना टाइम, मी टाइम लेते हुए गर्म पानी एंजॉय करते हुए बालकनी में अच्छे से अपना एक पीसफुल टाइम स्पेंड किया। उसके बाद यहाँ पे अपनी पूरी दिनचर्या, स्नान वगैरह कंप्लीट करके भगवान जी की पूजा वगैरह कर ली बढ़िया से। और उसके बाद टाइम आया मुझे ब्रेकफास्ट बनाने का। आज मैं ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ पास्ता, क्योंकि बच्चे की डिमांड पर, क्योंकि कल से स्कूल चालू हो जाएगी। स्कूल में पास्ता मैं बहुत कम देती हूँ, क्योंकि सौगे सौगे साथ ठंडा हो जाता है, अच्छा नहीं लगता है पास्ता। ये कुछ नूडल्स वगैरह चीज़ ऐसी है जो गर्मा गर्म में अच्छी लगती है। तो बच्चों की डिमांड पे मैंने सोचा चलो आज से मैं बना के देती हूँ। आज यहाँ पे बढ़िया से बॉईल कर लिया था नमक डाल के। और अब फिर इसमें मैंने थोड़ा बटर, थोड़ा ऑयल, यहाँ पे पास्ता ऐड कर दिया। थोड़े सॉसेज ऐड करेंगे यहाँ पे, पास्ता सॉस है, केचप, ऑरिगेनो और नमक ऐड करके मैंने बढ़िया से इस पास्ता को अच्छे से मिक्स कर लिया था। आज मेरे पास कॉर्न नहीं था, अदरवाइज मैं कॉर्न भी ऐड करती हूँ, ब्रोकली ऐड करती हूँ, बट आज ये चीज़ें नहीं थी क्योंकि एंड ऑफ द वीकेंड है और मुझे आज मैं लेकर आऊँगी सब्जी वब्जी ये सब कुछ, तो इसलिए सब्जियां ख़त्म होते आई थी। तब सिर्फ कैप्सिकम बचा था मेरे पास, जो कैप्सिकम मैंने ऐड कर दिया बढ़िया से और मिक्स करके यहाँ पे फिर बच्चों को सर्व कर दिया था, भगवान जी को भोग लगाया था। और इसके बाद फिर यहाँ पे मैंने थोड़ा इसमें चिली फ्लेक्स ऐड कर दिया था, क्योंकि बच्चे बिल्कुल भी तीखा नहीं खाते, इसलिए मैंने इसमें ग्रीन चिली, रेड चिली या ब्लैक पेपर वगैरह कुछ भी ऐड नहीं किया था। पहले फिक्का बच्चों को पूरा देते हैं और फिर यहाँ पर हम लोग एंजॉय करेंगे अपना ब्रेकफास्ट। बस फिर यहाँ पे सुबह सुबह, मतलब ये तो इतना मैं शूट कर पाती हूँ, बाकी इसके अलावा भी काफ़ी सारे काम होते हैं जो वाइंड अप करने होते हैं। और मतलब बच्चों के साथ साथ उनके अलग रूटीन होते हैं। और अभी तो मतलब 2 दिन तो मैं फुल बिजी थी, बच्चों के मीटिंग्स, ओरिएंटेशंस, और अभी तो मुझे बच्चों के बुक्स को कवर लगानी, बैग, तो बैक टू लाइक बिजी मॉम ईरा में अब फिर से आ रही हूँ मैं। अभी ब्रेक का टाइम ख़त्म हो गया है, तो बस यहाँ पे बढ़िया से अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय कर लेते हैं पहले। उसके बाद नवरात्रि की अष्टमी थी, तो मुझे वानी को लेकर जाना था अपनी फ्रेंड के घर पे, क्योंकि वो कन्या भोग करती है। तो फिर कन्या भोग के लिए मुझे वानी को वहाँ लेकर जाना पड़ा। और ये सब चीज़ देखो, हमारा पास्ता कितना टेम्पटिंग लग रहा है और बहुत यमी था खाने में भी। तो यहाँ पे वानी को लेकर गई थी, वानी ने खाना वगैरह खाया, फिर ये दुपट्टा उड़ाकर। और वानी को, मतलब ये दिन है ना, मतलब बहुत ही बेस्ट दिन होते हैं यार बचपन के। मतलब एक टाइम था जब हम जाया करते थे, अब ये टाइम आ गया कि हमारे बच्चों को लेके जाना पड़ रहा है। तो ये देखो, वानी को इतना दुपट्टा पसंद है, यहाँ पे घूंघट निकाल के बैठी है और सब हंस रहे थे इसके ऊपर कि देखो कितनी चुलबुली सी है। और बस फिर ये होने के बाद यहाँ पर हम लोग आ गए थे घर, और घर आके फिर मैं खाना बनाया। खाने में मैंने बनाया था करेले की सब्जी, अचारी करेला बनाया था आज मुझे, आज आप देख सकते हो। तो इसके रेसिपी मैंने 1-2 बार पहले शेयर भी की है, या भी कभी लगा तो मैं शेयर कर दूंगी। यहाँ पे बढ़िया सी ये जो सब्जी है ना, इसके साथ और किसी चीज़ की नीड नहीं है, सिंपल पराठा घी वाला और ये सब्जी लाजवाब। और एक साइड में मेरी चल रही थी लॉन्ड्री। उसके बाद इवनिंग का टाइम हम लोग गए थे डे टू डे, क्योंकि मुझे कुछ स्कूल से रिलेटेड चीज़ें लेनी थी। और क्योंकि इस बार मैंने स्टेशनरी वगैरह ये सब कुछ स्कूल से नहीं ली है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो रही थी, तो मैंने सोचा स्टेशनरी वगैरह मैं ले लूँ, अपने आप से ले लेती हूँ। तो हम लोग चले गए थे डे टू डे। और डे टू डे में ऐसा है भी, एक बार एंटर हो तो ऐसा नहीं होता है कि अब जो लेना है वही लोगे, मतलब इतनी सारी चीज़ें। और यहाँ पे अच्छे अच्छे ऑफर्स चले हुए थे, ये सब चीज़ें 2 AD 3 AD 1 AD में थे। तो यहाँ पे मैं देख रही थी जो हम लोग धूप बत्ती लगाते हैं उसका स्टैंड, और क्योंकि मुझे अच्छे लगे थे, और ये सब 1-1 AD में लगे हुए थे, मतलब ऑफर में। तो फिर मुझे ये वाला पसंद आया था, ब्लू वाला, और फिर मैं ब्लू वाला लेकर आ गई थी। और यहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस थे, ये सब कुछ, तो ये मुझे अच्छे लग रहे थे। डेकोरेशन आइटम्स पे ऑफर चल रही थी। और यहाँ पे डे टू डे मतलब ऐसा है कि सच में, मतलब कई लोगों को ऐसा लगता है कि डे टू डे मतलब एकदम ही चीप है, मतलब बहुत ही, मतलब एकदम क्वालिटी ऐसी, पर अच्छी चीज़ें मिल जाती है। ये जो फ्रेश प्लांट्स और ये सब कुछ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रेश प्लांट्स के ये सब कुछ रेट्स। तो मैं यहाँ पे देख रही थी कि कोई अच्छा है तो मैं देखती हूँ, और सच में काफ़ी अच्छे अच्छे थे। और फिर यहाँ पे सब आर्टिफिशियल, एक साइड में सारे आर्टिफिशियल्स है और एक साइड में पूरे नेचुरल लगाए हुए हैं। तो मैं चेक कर रही थी, बट एज सच मुझे हार्ड एंड कोर इतना नीड नहीं था। और अभी मेरा, मतलब बच्चों के स्कूल की वजह से अदर एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हो गए थे, तो इसलिए मैंने सोचा कि इस बार इन चीज़ों पे कंट्रोल करते हैं। तो और नेचुरली एज अ हाउस वाइफ, एज अ मॉम, हम लोग सब चीज़ों का सोचना पड़ता है, हम लोग हर चीज़ ब्लाइंडली नहीं कर सकते हैं। और ये बात से मेरी बहुत सारी हाउसवाइफ्स, बहुत सारी लड़कियां मतलब एग्री होगी कि हमें जो प्रायोरिटी सेट होती है वो हमें पहले वहाँ पे स्पेंड करना होता है, बाकी ये सब चीज़ें तो चलती ही रहती है। तो यहाँ पे मतलब आज का जो मेरा शॉपिंग था वो बहुत लिमिटेड था, मतलब ऐसा था जो जो मस्ट नीडेड है बस वही लेना है, बाकी तो मैं ऐसे ही घूम रही थी, एक्सप्लोर कर रही थी कि कौन क्या चीज़ नहीं आई है, क्या है।
फिर यहाँ फ्लावरिंग सेक्शंस और ये फ्लावर पॉट सारे आर्टिफिशियल्स थे, इन पे भी ऑफ़र चल रही थी, बेस्ट डील। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी, बट ऐसे हमने कुछ लिया नहीं फ्लावरिंग सेक्शन से। तो आप देख सकते हो कितना कलरफुल, कितना ब्राइट और कितना सुंदर, मतलब यहाँ पे ये सब कुछ कलेक्शंस आया हुआ था। तो जैसे जैसे हम लोग एक एक सेक्शन एक्सप्लोर कर रहे थे, नेक्स्ट इसमें जा रहे थे, तो नेक्स्ट इज़ अ टॉय सेक्शन। और टॉय सेक्शंस किड्स विदाउट ब्रेक, तो वो यहाँ से आगे सरकेंगे ही नहीं। तो यहाँ से मतलब रिदम को दिख गई थी इसकी अच्छी मनपसंद कार, तो यहाँ पर रिदम को चल रहा था कि ये दिला दो वो दिला दो। बट येस, एज आई सेड कि पहले अभी जो प्रायोरिटी सेट पे वो चीज़ें लेनी थी। और यहाँ पे इतनी सुंदर सुंदर कलेक्शन आया हुआ था डे टू डे में। मतलब ये साइकिल आप देख सकते हो, साइकिल तो मुझे फर्स्ट टाइम दिखी है यहाँ पर, और ये साइकिल भी 10 AD की थी। ऑटो आए थे, तो रिदम ये सब चीज़ें चेक कर रहा था। एंड लाइक ईश्वर की कृपा से मतलब बच्चों को समझाते तो समझ जाते, लाइक कि लेना है तो लेना ही है। यहाँ पे देखिए बाइक और ये सब कुछ अच्छा अच्छा कलेक्शंस आया हुआ है। तो अगर आप यहाँ रहते हो, आप जाना चाहते हो, लेना चाहते हो, तो आप ले सकते हो। तो इस तरीके से ये साइकिल थी। ऑटो, फिर हमें ऑटो दिखे, ये ब्लू कलर ऑटो, येलो कलर ऑटो, यहाँ पर अच्छे अच्छे कलेक्शंस में आए हुए थे। तो ये ऑटो मुझे सबसे बेस्ट चीज़ जो लगती है ना बच्चों के टॉयज़ में, वो मुझे ऑटो लगते हैं। ऑटो इतना अच्छा लगता है मुझे। और रिदम के लिए भी, मतलब रिदम को प्लेन का, जेट का, किसी चीज़ का इतना क्रेज़ नहीं जितना उसका ऑटो का है। बिकॉज यहाँ उन्हें ऑटो देखने के लिए नहीं मिलते, तो दे आर लाइक कि ऑटो कितनी बड़ी चीज़ है। फिर जैसे जैसे हमारा टॉय सेक्शन ख़त्म हुआ, हम लोग आगे जाने लगे। वहाँ पे मिल गया वानी दीदी को अपना सेक्शन, जो कि गर्ल सेक्शन था, जहाँ पे डॉल्स और किचन सेट और सब कुछ, मतलब गर्ल्स टॉय से रिलेटेड जो चीज़ें थी। तो यहाँ पे दीदी की जिद शुरू हो गई कि मुझे तो प्रैम और डॉल ही लेकर दो। तो वानी इज़ टोटली अपोजिट ऑफ रिदम। रिदम को जितना समझा दो समझ जाता है, वानी इज़ टोटली अपोजिट। लेना है तो लेना ही है। बट फिर भी हमने नहीं लिया था वानी के लिए इस बार, क्योंकि लास्ट टाइम लिया था और कुछ भी नहीं खेले थे। मतलब इनको सिर्फ एक एक्साइटमेंट होती है कि घर लेके जाना है टॉयज़, और घर आने के बाद वो कबाड़ी के बॉक्स में ही जाते हैं। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी तो ये उन्हें तोड़ने का देखते हैं, और उससे नेक्स्ट स्टेप उसका फेंकना ही होता है। तो अभी मैंने बताया कि माइंडफुली शॉपिंग करो भाई, क्योंकि अभी स्कूल का महीना है, स्कूल न्यू शुरू हुई है, और माइंडफुली मतलब हमें स्पेंड करना है। तो यहाँ पे एरोप्लेन था, जो कि बजट में था, 5 AD का था, बिल्कुल सस्ता था। तो मैंने सोचा चलो भाई ये ले लो, अगर आप लोग ज़्यादा ही जिद कर रहे हो टॉयज़ की तो ये वाला ले लो, ये अभी हो जाएगा मैनेज। तो फिर बस ये सब कुछ लिया। और यहाँ पे ये फ्रेम ली थी मैंने हॉर्स की, क्योंकि ये मैं बहुत दिन से देख रही थी, बट ये मुझे मिली नहीं थी यहाँ पर। और रिदम का था कि मुझे बैट भी चाहिए, ये बॉल भी चाहिए। एज अ मॉम किड्स सेक्शन में घुस जाओ, मतलब इस सर दर्दी लेकर ही बाहर निकलो, ऐसा होता है। और यहाँ पे तो इनका अलग ही चलते रहता है, मतलब डे टू डे इज़ लाइक अ सेकंड होम फॉर देम। लाइक इतना कंफर्टेबली प्ले कर लेते कि बस पूछो मत। और फिर यहाँ पे वानी को दिखा छोटा सा वीडियो गेम, जो हम लोग पहले खेलते थे, जो बड़ा आता था, बट दे ऑलरेडी बॉट दिस फ्रॉम नेस्टो। तो अभी उनके पास है। सो आई सेड नो वानी फॉर दिस, बट शी इज़ लाइक नो, इट्स पिंक कलर, बिकॉज वानी हैव फॉन्ड फॉर पिंक कलर। तो यहाँ पर ये सब सेक्शन जैसे हमने एक्सप्लोर किया। और नेक्स्ट सेक्शन हम लोग स्टेशनरी, जिस मेन मोटो से हम लोग आए थे। तो यहाँ मुझे कवर्स ढूंढने थे बुक्स के लिए, और ग्लू, पेन, पेंसिल्स, ये सब कुछ। तो यहाँ पर मैं देख रही थी, पर यहाँ पे वो जैसे कवर्स मुझे चाहिए थे ट्रांसपेरेंट स्टिकी, वो नहीं मिले। भैया बोल रहे कि वो आउट ऑफ स्टॉक है। और डेफिनेटली वो भी स्कूल का न्यू सेशन है, तो फिर डेफिनेटली मतलब ये चीज़ों का आउट ऑफ स्टॉक होना मतलब कोई नवी बात नहीं है। डे टू डे मुझे इसलिए अच्छा लगता है कि कुछ भी न्यू फैंसी कलेक्शंस आता है और एकदम रीज़नेबल प्राइस होता है, जो आपको, मतलब इसका नाम ही डे टू डे, जो आपको रेगुलर यूज़ में जो चीज़ें लगती है ना, वो एकदम बजट में आपको मिल जाती है। स्पेशली बच्चों की चीज़ें तो मैं यहीं से प्रेफर करती हूँ, क्योंकि बच्चे कोई भी चीज़ बहुत लॉन्ग टाइम तक नहीं चलाते हैं। तो मैं प्रेफर करती हूँ भाई यहाँ से ले लो, ख़राब भी किया तो फिर आके और ले सकते हैं, इस तरीके से। तो अनलेस और अनटिल मतलब कुछ बहुत जो ऐसी चीज़ें जो उनको लॉन्ग रन के लिए चाहिए, वो मैं कहीं और से लेती हूँ, अदरवाइज़ यहीं से लेती हूँ। तो यहाँ पे फिर मैं वानी के लिए एक्टिविटीज़ देख रही थी, यहाँ पे अच्छी अच्छी मुझे लग रही थी, क्योंकि कई बार घर में जब हम काम करते हैं तो किड्स लाइक मोबाइल में बिजी हो जाते हैं, टीवी में बिजी होते हैं, तो दे आर लाइक कि बोर हो रहे क्या करें। तो यहाँ पे मैं अच्छी अच्छी कुछ एक्टिविटीज़ थी वो मैं देख रही थी। तो वानी को पेंटिंग अच्छी लगती है, तो ऐसे कि छोटे छोटे से ले लो, तो आप अलग अलग कर सकती हो, बट शी इज़ लाइक नो। तो ये जार में एक छोटी सी डॉल थी, उसे पेंट करना था, वानी ने फिर वो लिया था। और यहाँ पे फिर मैं ये छोटे छोटे स्टैंड देख रही थी पेंटिंग के, कि यहाँ पे इस पर कुछ अच्छा कर सकते हैं, जैसे नाम से वह लिख सकते हैं या कुछ भी। तो यहाँ पर फिर मैंने ये 2 ऐसे ले लिए थे। और इस बार कलरफुल कलेक्शंस आया था, मतलब कलरफुल भी थे यहाँ पे, वाइट, रेड, ग्रीन, ब्लैक,
और अलग अलग कलर्स में, नहीं तो हमेशा वाइट प्लेन ही मिलते हैं, पर इस बार कलरफुल भी थे जिस पे आप इजीली मतलब आपको जो वाइट कलर होता है उस पर दूसरा कलर हमें अलग से अप्लाई करना होता है, तो यहाँ पे आप कलरफुल भी ले सकते हो जो आपके लिए ईजी हो जाए। फिर स्टेशनरी सेक्शन में आकर यहाँ पे मैंने इनके लिए स्टेशनरी खरीदी, मतलब जो जो मुझे चाहिए थी वो सब कुछ बच्चों से रिलेटेड, पाउच हो गया और जैसे ग्लू, पेन, पेंसिल, इरेजर्स, कुछ डेकोरेशन की चीज़ें, डबल टेप, सेलो टेप, ये सब कुछ। फिर आज मुझे बैठ के सब बुक्स को कवर्स वगैरह भी सब कुछ लगाना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये थी मेरी दिनचर्या। मतलब बच्चों के साथ ना मीन्स इज़ रियली अ फुल टाइम बिजी मॉम, यू नो, लाइक स्पेशली 2 बच्चों के साथ और अलग अलग सेक्शंस में इतना अलग अलग है। और जो 2 बच्चे मतलब एक बच्चा पूरा किंडरगार्टन में और एक इसमें प्राइमरी में जाता है ना, तो इज़ लाइक कि अरे मतलब दोनों के एकदम अलग होता है। वाणी का जो अभी है वो सब कलरफुल ड्राइंग, पेंटिंग, इन सब चीज़ों से रिलेटेड, और रिदम की भी प्रॉपर पढ़ाई। तो मतलब इस चीज़ में मैं इतनी ये हो जाती हूँ, मतलब इतनी परेशान हो जाती हूँ, इतनी थक जाती हूँ मतलब दोनों के रूटीन से। प्लस घर का भी सब कुछ रूटीन होता है। इंडिया में कैसे होता है कि हाउस हेल्प ये वो सब कुछ ईजिली मिल जाते हैं, मिल तो दुबई में भी जाते हैं पर दुबई में बहुत एक्सपेंसिव होता है भाई साहब। तो ऐसे लगता है कि चलो भाई हम ही कर लेते हैं। तो इसलिए यहाँ से फिर हम लोग अब ऊपर के सेक्शन में मुझे जाना था क्योंकि मुझे वाणी के लिए शूज़ भी देखने थे, और मैंने सोचा चलो अच्छे शूज़ यहाँ मिल जाते हैं तो फिर हम लोग यहीं से ले लेंगे। तो हम लोग ऊपर के सेक्शन में गए थे और वाणी के लिए शूज़ चेक कर रही थी मैं। वाइट और ब्लैक मुझे दोनों ही चाहिए थे। तो यहाँ पे वाइट कलर के साइज़ चेक कर रही थी मैं वाणी की, तो मुझे मिल गए थे फाइनली दोनों भी, मतलब वाइट भी वाणी की साइज़ का मिल गया था और ब्लैक भी मिल गया था। और मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स का शू सेक्शन में ही मतलब ज़्यादा क्राउड था क्योंकि अब स्कूल शुरू हो रही है, तो सब इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड डे टू डे में काफ़ी गर्दी भी थी। और मतलब ये तो हमेशा ही चलते ही रहता है, मतलब ये नॉन स्टॉप टास्क है बच्चों के साथ स्कूल वाला। तो बस यहाँ पे मुझे फिर वाणी का फाइनली साइज़ मिल गया था। फिर यहाँ हमने बिलिंग करके हम लोग चले गए थे लुलू साइड में, क्योंकि हमें 1-2 चीज़ थी जो नहीं मिली थी, तो वो मुझे यहाँ से लेनी थी। जो ब्राउन कलर पेपर आता है वो, और ये तो वो मुझे लुलू से, फिर हम सोचा बाहर निकले तो वहीं से ले लेते। तो यहाँ पे फिर हमें भूख लग गई थी, तो फिर मैंने सोचा चलो मैं मोमोज़ खाती हूँ। और हस्बैंड ने भी चाय और कुछ स्नैक्स लिया था और बच्चों ने स्वीट लिया था, चमचम। तो दोनों का यहाँ पे स्वीट खाना मतलब दोनों ने एक ही ली थी और दोनों बढ़िया से एंजॉय कर रहे हैं इस स्वीट को। ही चमचम है और दोनों को भी बहुत अच्छा लगता है। पहले तो वाणी ने मना कर दिया, फिर जब रिदम बोला मैं लेकर आता हूँ, फिर उसके बाद वो भी खाने लग गया। अदरवाइज़ मैं दोनों को दिलाती अलग। और फिर यहाँ पे दोनों भी खाने लगे हैं। और इस तरीके से हमने अपना जो खाना पीना था स्नैक्स से वाइंड अप करके हम लोग चल दिए थे लुलू में अंदर की ओर। और लुलू में जब हम लोग गए तो लुलू में भी सेम उतना ही क्राउड था जितना डे टू डे में मिल रहा था, सेम ही स्कूल के चलते हुए। और वहाँ पे भी काफ़ी अच्छे अच्छे ऑफर्स लगे हुए थे ओनली फॉर स्कूल सेक्शंस, टिफ़िन, वाटर बॉटल्स और ये सब कुछ। तो यहाँ पे हम लोग लुलू में आ गए थे सेक्शन में। और अब चलते हैं हम लोग को जो चाहिए वो लेने, और यहाँ पे हम लोग एंटर करते हैं। और फिर धीरे धीरे मतलब जो जो चीज़ें हमें यहाँ से चाहिए थी, ब्राउन का कवर चाहिए था नोटबुक्स के लिए और ये, तो यहाँ पे फिर हम लोग यहाँ घुसते थे। यहाँ पे टी शर्ट्स पे ऑफ़र दिखे तो हम लोग वो देखने लग गए थे, बट बाद में हमने लिया नहीं था और ये चेक कर रहे थे। उसके बाद फिर हम लोग आगे आगे मतलब जो जो चीज़ें चाहिए थी वो लेते हुए घर की ओर आ गए थे। तो ये देखो वाणी को हम लोग यहाँ कार्ट में बिठाते थे। शी इज़ एंग्री कि मुझे भी नीचे उतारो, मुझे भी देखना है सब कुछ, बट नहीं। फिर यहाँ से हम लोग जो जो चाहिए वो लिए और बस सीधे घर की ओर आ गए। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। कैसा लगा आप सबको प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। और मतलब इस टाइप से चलते रहता है रेगुलर रूटीन्स। कई बार बाहर जाना पड़ता है, कई बार कोई चीज़, कई बार कुछ चीज़, तो इस तरीके से लगा ही रहता है। एज अ मॉम आप मतलब शांति से बैठ ही नहीं सकते हो। तो यही था मेरा आज का व्लॉग। कैसा लगा आप सबको प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। और लुलू में काफ़ी अच्छा अच्छा कलेक्शंस आया था तो ये मैं चेक कर रही थी। और बट मैं अभी नहीं लूँगी, इंडिया जाएंगे तभी देखेंगे। तो इस तरीके से अभी पहले स्कूल का पूरा सेटअप अच्छे से कर देते हैं, फिर देखते हैं सब चीज़ें। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। कैसा लगा आप सबको प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा और अपना ढेर सारा प्यार दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम।